हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज आपके सामने नए टॉपिक के साथ बेसिक ऑफ केमिस्ट्री में नए टॉपिक के साथ आज के लेक्चर में हम आए हैं। और इस लेक्चर को जानने से पहले यूट्यूब पे जाएं और A2 परफेक्ट केमिस्ट्री क्लासेस को सर्च करें। इसके बाद वीडियो को लाइक करें, चैनल को लाइक करें, वीडियो देखें, वीडियो को शेयर करें और जो भी आपके पास इसमें जो भी समस्याएं आती है या जो आपको आप इस वीडियो से अनुभव होता है उसको किसी मैसेज माध्यम पे आप मैसेज करें, हम उसका रिप्लाई अवश्य देंगे। और ये मेरा प्रॉमिस है कि जेईई मेन नीट के एग्ज़ाम में जो हम बोर्ड पे आपके क्वेश्चन करवा रहे हैं, जो थ्योरी का एग्जाम्पल दे रहे हैं, उसको बारीकी से समझें। मैं ज़रूर कहता हूं कि ये क्वेश्चन डायरेक्ट हम एग्ज़ाम में लड़ा देंगे, क्योंकि यकीनन ये तभी होगा जब आप इसको पढ़ेंगे और क्वेश्चन को देखेंगे। कहने वाले तो बहुत कुछ कहते हैं और कह के चले जाते हैं, लेकिन फॉलो आपको करना है। इसको देखिए। तो आज के टॉपिक में है एटॉमिक साइज या आयोनिक साइज। एटॉमिक साइज या आयोनिक साइज क्या है? एटॉमिक साइज या आयोनिक साइज क्या है? साइज ऑफ एन एटम, साइज आकार कहने का मतलब एटम का साइज या आयन का साइज विल बी proportional to atomic radius या ionic radius। क्या है एटम? aspherical। टिनी स्पेस क्या है? न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस से जो एटम के बाहरी कक्षा हुआ आउट यानी आउट ऑफ एन ऑर्बिट ऑफ एन एटम क्या है? आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ एन एटम न्यूक्लियस और एटम के बाहरी कक्षा के बीच के दूरी को कहते हैं रेडियस। क्या? एटॉमिक रेडियस या आयोनिक रेडियस। अब एटम को बढ़ाते चलिए, इसका आकार बढ़ाइए, आकार यानी साइज बढ़ाइए, इसका मतलब एटॉमिक साइज भी बढ़ते जा रहा है। तो एटॉमिक साइज या आयनिक साइज प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक रेडियस या आयोनिक रेडियस। जितना बड़ा रेडियस होगा उतना ही बड़ा इसका साइज होगा। क्या? अब इसके साइज, एटम का साइज या एटॉमिक रेडियस बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है। सबसे पहला, जैसे कि न्यूक्लियर के चार्ज के न्यूक्लियर के साथ यानी न्यूक्लियस हुआ और बाहरी कक्षा के बीच की दूरी। अब हम न्यूक्लियस के चार्ज बढ़ाते चले, जैसा ही न्यूक्लियर का चार्ज बढ़ते चले जाएगा, न्यूक्लियस का चार्ज यदि बढ़ेगा तो रेडियस क्या हो जाएगा? उसका एटॉमिक साइज क्या हो जाएगा? घटते जाएगा। क्या? एज न्यूक्लियस चार्ज इंक्रीज करेगा तो रेडियस ऑफ एन एटम और आयन क्या हो जाएगा? एज न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तब एटॉमिक साइज यानी एटॉमिक रेडियस, आयोनिक रेडियस उसका क्या हो जाएगा? घटेगा, क्योंकि हम दिखाते हैं। दूसरा, स्क्रीनिंग इफेक्ट पे भी डिपेंड करेगा एटॉमिक रेडियस या आयनिक रेडियस। अब एटॉमिक रेडियस उसके स्क्रीनिंग इफेक्ट, तो स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या है? इफेक्ट ऑफ रिपल्सन व्हिच हैज बीन प्रोड्यूस, रिपेल यानी इस तरह से इफेक्ट ऑफ रिपल्सन व्हिच हैज बीन प्रोड्यूस्ड बाय इनर सेल इलेक्ट्रॉन ऑन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, यानी इफेक्ट ऑफ रिपल्सन व्हिच हैज बीन यानी कहने का मतलब है इफेक्ट ऑफ रिपल्सन व्हिच हैज बीन प्रोड्यूस्ड बाय इनर सेल इलेक्ट्रॉन या ऑर्बिट। जैसे अंदर वाला जो ऑर्बिट है कक्षा, उस पे इलेक्ट्रॉन होगा और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, माना है कि इनर सेल ऑर्बिट और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो रिपेल कर रहा है, तो एटॉमिक साइज क्या है यानी एटॉमिक रेडियस क्या होगा? बढ़ते चलेगा। यानी कहने का मतलब हो गया एटॉमिक रेडियस
या आयोनिक रेडियस विल बी प्रोपोर्शनल टू स्क्रीनिंग इफेक्ट। तीसरा इफेक्ट क्या आ जाएगा भाई इसमें, तीसरा कौन घटाएगा, एटम का साइज या एटॉमिक रेडियस या आयनिक रेडियस नंबर ऑफ ऑर्बिट पे। जैसे कि एक मकड़ी को देखिए, स्पाइडर इस तरह से जाल बनाता है, जैसे जैसे ऑर्बिट का संख्या बढ़ेगा वैसे वैसे रेडियस का मान बढ़ेगा। पानी में ढेला मारिए, मारिए इसको। उसके बाद क्या है, इस तरह से तरंगदैर्घ्य है, इस तरह से इसका ऑर्बिट उसको मान के चलिए तो बढ़ते चलेगा, तो उसका रेडियस क्या होगा, बढ़ते चलेगा। यानी हम कह सकते हैं एटॉमिक रेडियस और आयनिक रेडियस विल बी प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ ऑर्बिट। अब आइए पीरियोडिक टेबल में, पीरियोडिक टेबल में हम खड़ा हैं तो इसको कॉलम कहेंगे, सो गए तो उसको क्या कहेंगे, रो कहेंगे। यानी हॉरिजॉन्टल एलिमेंट्स को रो कहते हैं, अब वर्टिकल एलिमेंट को क्या कहेंगे, कॉलम कहेंगे, या वर्टिकल कॉलम को ग्रुप कहेंगे। एक होगा पीरियड, दूसरा होगा ग्रुप। हॉरिजॉन्टल रो इज पीरियड, अब वर्टिकल कॉलम इज कॉल्ड ग्रुप। अगर हम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट की ओर जाते हैं, यानी बाएं से दाएं की ओर हम मूव करेंगे, इस तरह से बाएं से दाएं की ओर मूव करते चलेंगे, तो न्यूक्लियस का चार्ज क्या होगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा। और जैसा ही न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ेगा तो उसका रेडियस क्या होगा, घटेगा भाई। न्यूक्लियस चार्ज बढ़ेगा। अगर हम ऊपर से नीचे मूव करते हैं, यानी वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम, टॉप से बॉटम की ओर आते हैं, ऑर्बिट का संख्या बढ़ेगा, और ऑर्बिट का संख्या बढ़ेगा तो एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा, और आयनिक रेडियस बढ़ेगा, और एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा तो एटम का साइज भी बढ़ेगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक। अब ये एटॉमिक साइज, यानी एटॉमिक साइज या आयोनिक साइज कह सकते हैं द साइज ऑफ एन एटम, यानी साइज ऑफ एन एटम, साइज ऑफ एन एटम क्या है, साइज ऑफ एन एटम या आयन विल बी क्या है, प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक, यह क्या है, एटॉमिक रेडियस या आयोनिक रेडियस। क्या हो गया भाई, एटॉमिक रेडियस। यानी आप कह सकते हैं एटॉमिक रेडियस, यानी दैट इज, यहां पे कह सकते हैं एटॉमिक साइज या आयोनिक साइज प्रोपोर्शनल टू आर। आर इज कॉल्ड, हम यहाँ पे आर रिप्रेजेंट किए हैं एटॉमिक रेडियस को या आयोनिक रेडियस। तो सबसे बड़ी बात आता है कि एटॉमिक रेडियस किसको कहते हैं, आयोनिक रेडियस किसको कहते हैं। भाई इसको आप नोट करें, इसको नोट कर लें कि एटम का साइज उसके रेडियस पे डिपेंड करता है। तो एटॉमिक रेडियस क्या हुआ, इसमें एक टर्म आया एटॉमिक रेडियस, जिसको हम आर से इंडिकेट किए हैं। एटॉमिक रेडियस या आयनिक रेडियस क्या है, एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस या आयोनिक रेडियस, जिसको हमने आर से इंडिकेशन किए हैं। क्या किए हैं, एटॉमिक रेडियस या आयोनिक रेडियस। अब यहां से एटॉमिक रेडियस या आयनिक रेडियस हम किसको कहेंगे, तो किसको कहेंगे इसको देखिए, यानी डिस्टेंस बिटवीन, किसके बीच में दूरी, डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस, डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउट ऑफ एन ऑर्बिट। डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस, ये दूरी हो गया किसके बीच में, न्यूक्लियस, डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउट ऑफ एन ऑर्बिट ऑफ एन एटम, ऑर्बिट ऑफ एन एटम is called atomic radius या आयोनिक साइज, आयोनिक रेडियस। क्या है भाई,
यानी कहने का मतलब किसके बीच, जैसा कि आउट ऑफ एन ऑर्बिट। यहां पे आपका न्यूक्लियस है। अब न्यूक्लियस यही हो गया, न्यूक्लियस और आउट ऑफ एन ऑर्बिट, ये क्या है, आउट ऑफ एन ऑर्बिट, या कह सकते हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिट, ऑर्बिट के बाहरी कक्षा। यानी आप कह सकते हैं इसको कि न्यूक्लियस, ये मेरा क्या है, यही मेरा न्यूक्लियस है। ये मेरा क्या हो गया, न्यूक्लियस, जहां पे हम ऑलरेडी चर्चा किए हैं कि टिनी स्पेस एट द सेंटर ऑफ एन एटम एट विच मोस्ट मास ऑफ एन एटम ऑक्युपाई। यानी कह सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउट ऑफ एन ऑर्बिट इज कॉल्ड रेडियस। इसका मतलब हो गया कि जो न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट ऑर्बिट के बीच का जो दूरी हुआ उसी को रेडियस कहेंगे। यानी कह सकते हैं कि एटॉमिक साइज प्रोपोर्शनल टू आर, दिस इज द, इसी को हम कहते हैं एटॉमिक रेडियस। यही मेरा हो गया एटॉमिक रेडियस या आयोनिक रेडियस। यानी एटॉमिक साइज या आयोनिक साइज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एटॉमिक रेडियस। फैक्टर्स अफेक्टिंग एटॉमिक रेडियस, कौन कौन सा फैक्टर है जो इसको हम, जैसे अब देखिए, पहला न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ा दीजिए, ये न्यूक्लियस है, अगर हम इसका चार्ज बढ़ा देते हैं, देखिए इसको हम बढ़ाते चल रहे हैं तो आर घटते चल रहा है, क्या, आर घटते चल रहा है। अगर न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ना तो एटॉमिक रेडियस का घटना। क्या, दूसरा स्किर्निंग इफेक्ट की बात कर रहे थे, तो यहां पे सबसे पहले आइए फैक्टर्स अफेक्टिंग एटॉमिक रेडियस या आयोनिक रेडियस। फैक्टर्स यानी फैक्टर्स अफेक्टिंग, कौन कौन सा फैक्टर्स है जो फैक्टर्स अफेक्टिंग एटॉमिक या आयोनिक रेडियस। बहुत सारे फैक्टर है, फॉलोइंग फैक्टर्स दैट अफेक्ट एटॉमिक रेडियस या आयोनिक रेडियस। कौन कौन सा फैक्टर है, तो सबसे पहला हो गया न्यूक्लियस चार्ज। यानी आप कह सकते हैं कि एज न्यूक्लियस चार्ज इंक्रीज, एज न्यूक्लियस चार्ज इंक्रीज, अगर आपका न्यूक्लियस चार्ज बढ़ेगा, एज न्यूक्लियस चार्ज इंक्रीजेस दे दीजिए, कॉमा, एटॉमिक दे दीजिए, ऑब्लिक आयनिक रेडियस विल गेट डिक्रीजेस। क्या होगा भाई, विल गेट डिक्रीजेस। एज न्यूक्लियस चार्ज इंक्रीजेस, एटॉमिक या आयनिक रेडियस विल गेट डिक्रीजेस। क्यों, देखिए, जैसा कि मेरा आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ एन एटम, न्यूक्लियस का चार्ज, न्यूक्लियस कहां पे है, यहां पे है। अब हम ये कहेंगे ये मेरा दूरी r था, क्या है, r। न्यूक्लियस अब बढ़ के ये हो गया, न्यूक्लियस को बढ़ा दिया, न्यूक्लियस का चार्ज को बढ़ गया, उस समय रेडियस मेरा कितना हो गया, ये r1 हो गया। तो एक्चुअल रेडियस कितना हो गया, एक्चुअल रेडियस क्या हो गया, एक्चुअल रेडियस ऑफ एन एटम, एटम का एक्चुअल रेडियस हो गया बड़ा माइनस r1। यानी कहने का मतलब हो गया, जैसा ही आप देख लीजिए, ये पहले रेडियस r ये था, अब ये बढ़ के न्यूक्लियस ये हो गया, तो इसका रेडियस घट गया। अब इसको और बढ़ाते चलिए, इस तरह से बढ़ाते चलिए, न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ना, रेडियस का घटना। यानी क्लियर है कि यदि न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ेगा तो स्वाभाविक है कि
एटॉमिक रेडियस घटेगा, यानी दैट इज आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/, न्यूक्लियस चार्ज, इसको याद रखना है। एज आर इज एटॉमिक रेडियस या आयनिक रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/, न्यूक्लियस चार्ज। दूसरा आइए, अब इसके बाद आइए स्कैटरिंग इफेक्ट। कौन कौन सा है जो आयनिक रेडियस पे प्रभाव डालता है? पहला तो आप न्यूक्लियस को चार्ज देख लिए, न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ना ऑटोमेटिक है, रेडियस को घटना। दूसरा कह सकते हैं स्कैटरिंग इफेक्ट। क्या है स्कैटरिंग इफेक्ट? क्या है स्कैटरिंग इफेक्ट? स्कैटरिंग इफेक्ट क्या होता है? सबसे पहले स्कैटरिंग इफेक्ट कहता है कि स्कैटरिंग इफेक्ट बढ़ेगा तो इफेक्ट ऑफ रिपल्सन, which has been produced, effect of repulsion which has been produced, effect of repulsion which has been produced by inner सेल ऑर्बिट या इनर ऑर्बिट, सीधा सीधे, यानी इफेक्ट ऑफ रिपल्सन व्हिच हैज बीन प्रोड्यूस्ड बाय इनर ऑर्बिट ऑन, या इनर ऑर्बिट, इफेक्ट ऑफ रिपल्सन व्हिच हैज बीन प्रोड्यूस्ड बाय एन इनर ऑर्बिट ऑन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, बाय इनर ऑर्बिट ऑन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कॉल्ड, उसी को कहते हैं स्कैटरिंग इफेक्ट। हम इसको शॉर्ट में SC, इसको ध्यान रखना है, स्कैटरिंग इफेक्ट, SE लिखा हो रहेगा, SE स्कैटरिंग इफेक्ट। चलिए, इफेक्ट ऑफ रिपल्सन व्हिच हैज बीन प्रोड्यूस्ड बाय इनर, यानी बाय एन इनर ऑर्बिट ऑन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, यानी आपके पास ये जो मेरा कह रहा है इनर ऑर्बिट, यानी इनर ऑर्बिट ऑन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। अब आपके पास देखा जाए, ये मेरा न्यूक्लियस हो गया, क्या है भाई, ये मेरे पास इलेक्ट्रॉन का संख्या हो गया, ये आपके पास आउटर मोस्ट, हम कह दें 2 इलेक्ट्रॉन था, अब 3 इलेक्ट्रॉन हो गया, अब ये क्या हो गया, मान लेते हैं 4 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या हो रहा है? अब देखिए कि क्या हो रहा है, ये भी इलेक्ट्रॉन, सिंपल भाषा में एग्जांपल को समझिए, लाइन का तार है, बिजली वाला तार जिसको कहते हैं, निगेटिव को ले जाकर इसे सटा दीजिए, या पॉजिटिव को ले जाके सटा दीजिए, क्या होगा? एकदम मारेगा धक्का, कस के, क्या मारेगा? आपको भी पकड़ लेगा, पहले तो भगाना चाहेगा दूर, लेकिन अगर उसके कांटेक्ट में आएंगे अट्रैक्ट करेगा, कब? जब निगेटिव और पॉजिटिव, लेकिन आप कह रहे हैं इनर सेल या इनर ऑर्बिट ऑन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, तो इनर ऑर्बिट के पास जो इलेक्ट्रॉन हो गया और इसके पास भी आउटर पे इलेक्ट्रॉन हो गया, तो दोनों निगेटिव दम रिपेल करेगा, रिपल्सन। तो जितना ज्यादा रिपेल करेगा, मतलब इस तरह से धीरे, पहले ऐसे था, ये देखिए, ये था दूरी, निगेटिव के कारण यहां दूर भेजाया, फिर यहां फेंक दिया, यहां फेंक दिया, इसका मतलब क्या हो गया? उसके सेंटर न्यूक्लियस से उसका दूरी क्या हो रहा है? बढ़ते जा रहा, यानी रेडियस भी बढ़ते जा रहा है। और जब रेडियस आपका बढ़ रहा है तो क्लियर कट है कि एटॉमिक रेडियस बढ़ रहा है, तो एटॉमिक साइज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, या R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्कैटरिंग इफेक्ट। as scattering effect increase, as scattering effect increases, तो एटॉमिक या आयोनिक साइज एज स्कैटरिंग इफेक्ट इंक्रीजेस, एटॉमिक या आयनिक रेडियस साइज, क्या एटॉमिक या आयनिक रेडियस विल ऑल्सो इंक्रीजेस, क्या होगा? ऑल्सो
इंक्रीजेस, यानी दैट इज एटॉमिक रेडियस प्रोपोर्शनल टू स्किरनिंग इफेक्ट और इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या प्रोपोर्शनल टू स्किरनिंग इफेक्ट। हमें लगता होगा ये भी स्किरनिंग इफेक्ट का कॉन्सेप्ट आपने पकड़ लिया होगा। अब तीसरा इफेक्ट इसमें कौन सा है, कौन सा प्रभाव डालेगा, कौन कौन सा फैक्टर है जो एटॉमिक रेडियस और आयनिक रेडियस पे प्रभाव डालता है या इफेक्ट करता है, फैक्टर्स अफेक्टिंग एटॉमिक रेडियस या आयनिक रेडियस। तीसरा आपके पास है नंबर ऑफ ऑर्बिट, ऑर्बिट का संख्या, नंबर ऑफ ऑर्बिट। आप इसको देख लीजिए डायग्राम से ही, नंबर ऑफ ऑर्बिट एज number of orbit increase, as number of orbit increases, then atomic या ionic radius will also get increases, यानी दैट इज कह सकते हैं एटॉमिक रेडियस या आयोनिक रेडियस प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ ऑर्बिट। क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिट। आपके सामने दिखा देते हैं, ये मेरे पास क्या है, इसी को देखिए कि कैसे बढ़ रहा है। ये मेरे पास न्यूक्लियस है। अब यहाँ पे एक मकड़ी को ले लीजिए, ये अपना ऑर्बिट को घूम रहा है, ये घूम रहा है, ऑर्बिट बढ़ाते चल रहा है, नंबर ऑफ ऑर्बिट की संख्या बढ़ते जा रहा है। ये मान लिया जाए कि पानी में आपके पास ढेला मार दिए, क्या है, ये तरंगदार इस तरह से लहर वेव पैदा होता चल रहा है। क्या, नंबर ऑफ ऑर्बिट क्या हो रहा है, नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ रहा है, तो रेडियस क्या हो रहा है बाबू, रेडियस भी आपका बढ़ते जा रहा है। यानी कह सकते हैं कि एटॉमिक का साइज, एटम का साइज ऑल्सो बढ़ते जा रहा है। न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ना, एटॉमिक रेडियस को घटना, स्किरनिंग इफेक्ट का बढ़ना, एटॉमिक रेडियस को बढ़ना, ऑर्बिट के संख्या को बढ़ना, एटॉमिक रेडियस को बढ़ना। अब आइए इन पीरियोडिक टेबल में आइए, क्या चीज में आइए, पीटी मीन्स पीरियोडिक टेबल की बात आपके हम करते हैं। इन पीरियोडिक टेबल में आइए, किस में आइएगा, पीरियोडिक टेबल में घूमिए, कुछ आइए। एक आता है हॉरिजेंटल, ये सबसे पहले आइए। पीरियड दो तरह का आता है, एक होता है पीरियड मीन्स हॉरिजेंटल रोज आर कॉल्ड, उसको कहेंगे पीरियड। और एक आएगा ग्रुप, यानी वर्टिकल कॉलम्स आर कॉल्ड, उसको क्या कहेंगे, ग्रुप। जैसे कि पीरियोडिक टेबल इस तरह से आपका है, यही है आपका पीरियोडिक टेबल, ये है पीरियोडिक टेबल। ये क्या है, यही है आपका पीरियड हॉरिजेंटल, और यही मेरा क्या है, यही मेरा क्या है, ग्रुप। क्या है, यही मेरा ग्रुप है। यानी ये आपका ग्रुप हो गया और ये आपका पीरियड हो गया। यानी हॉरिजेंटल मीन्स सो गए क्षैतिज, हॉरिजेंटल रो पीरियड, अब वर्टिकल कॉलम्स और ग्रुप। अब यहां से आइए कि पीरियोडिक टेबल में जब हम मूव करेंगे, जब पीरियोडिक टेबल में हम मूव करते हैं, यही मेरा पीरियोडिक टेबल है। इन पीरियोडिक टेबल व्हेन वी मूव फ्रॉम, पीरियोडिक टेबल के पीरियड में, इन पीरियोडिक टेबल के पीरियड में जब हम मूव करेंगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ना। यानी जब हम इधर से इधर, बाएं से दाएं की ओर जा रहे हैं, यानी लेफ्ट से राइट की ओर जा रहे हैं, न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ रहा है। अगर न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ रहा है, हम इस तरह से लाइटली जा रहे हैं, न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ गया, इसका मतलब
हम इस साइड जाने पे एटॉमिक रेडियस को घटा दे रहे हैं। लेकिन जैसा ही हम ऊपर से नीचे की ओर जा रहे हैं तो ऑर्बिट का संख्या, कक्षा का संख्या बढ़ते जा रहा है, और नंबर ऑफ ऑर्बिट का बढ़ना एटॉमिक रेडियस को बढ़ने की कगार की बात करते हैं। जैसे कि आप कह रहे हैं कि हम आप पर वर्षा कर दिए बारूद का, इसका मतलब युद्ध छिड़ा दिए। उसी तरह हम आपको कह दिए कि लेफ्ट से राइट की ओर जा रहा है तो न्यूक्लियस के चार्ज को बढ़ा दिए, और न्यूक्लियस के चार्ज को बढ़ाना एटॉमिक रेडियस को क्या कर दे रहा है, घटाना ना। अब आइए इन पीरियड में व्हेन बी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, when we move from left to right, nucleus charge get increases। यानी कहने का मतलब न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ जा रहा है, न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ रहा है। इन पीरियड व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ जाना। In period when we move from left to right, nucleus charge get increases। एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक या आयोनिक रेडियस will get decreases। क्या हो गया, decreases। बट इन क्या चीज में आइएगा, ग्रुप व्हेन बी मूव, जब आप मूव कर रहे हैं, व्हेन बी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम, व्हेन बी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम, नंबर ऑफ ऑर्बिट इंक्रीजेस। क्या कर रहा है, इंक्रीजेस। देन एटॉमिक रेडियस या आयोनिक रेडियस will also increases। क्या ध्यान रखना है, पीरियड में बाएं से दाएं जाने के बाद एटॉमिक रेडियस घटता है क्योंकि न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ता है। लेकिन ग्रुप में हम ऊपर से नीचे अगर आएंगे, यानी टॉप से बॉटम की ओर आएंगे, तो ऑर्बिट की संख्या बढ़ेगा, तो इसका मतलब एटॉमिक रेडियस भी बढ़ेगा। अब आइए पीरियोडिक टेबल में हम ये दिखाना चाहते हैं, कुछ एलिमेंट है जिसको आप याद रखिए। पीरियोडिक टेबल में फर्स्ट ए ग्रुप, सेकंड ए हो गया, इसके बाद बी रहा, जो भी थर्ड ए ग्रुप, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए, सेवेंथ ए और एट ए ग्रुप। इसको याद रखना है भाई। पहला ए में कौन सा एलिमेंट होता है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। यानी कह सकते हैं हेलन कब्र से फरार, या हाइलीना के रूबी का चोरी हुआ तो सीजियम के यहां FR किया, यानी फायर किया। हाई मीन्स हाइड्रोजन, हाइलीना यानी लिथियम सोडियम, के पोटासियम, रुबिडियम के यहां, रुबिडियम को सीजियम के यहां FR किया, यानी सीजियम हो गया CS, फ्रांसियम। सेकंड ए, सेकंड में आपका कौन सा ग्रुप है, यानी आपका क्या, कौन सा भाई, आपका सेकंड में क्या कहेंगे, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, SR स्ट्रोंटियम, ए मगज का सर, और बेरियम, रेडियम। यही आपके पास है, यानी आप कह सकते हैं कि बे मगज का सर बड़ा
लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, शॉर्ट अफॉर्ट कुछ नहीं, बार बार पढ़िए ऑटोमेटिक आ जाएगा। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये हो गया फर्स्ट ए ग्रुप का। सेकंड में हो गया बे मगज का सरबरा, यानी कह सकते हैं बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम और स्ट्रोंटियम, बेरियम और रेडियम। थर्ड में आइएगा बाल गंगाधर, इंडियन तिलक कह सकते हैं, बाल यानी बल, बल सीधे बल, बोरॉन, अल्युमिनियम, बल बल गाइन, गंगाधर, इंडियन और तिलक। क्या क्या कह सकते हैं, यानी आप कह सकते हैं और टी बाल गंगाधर, इंडियन, बल गायन था बोरॉन, बल गायन था बोरॉन, एल्युमिनियम हो गया, गैलियम हो गया, इंडियम हो गया और यहाँ पे कह सकते हैं टाइटेनियम हो गया, बाल गंगाधर, इंडियन, तिलक। चौथा में क्या कहेंगे, फोर्थ में कौन सा है ग्रुप, कार्बन, काशी जी में शंकर पार्वती। लेकिन यूज याद करना है, अपना याद रखना, सी काशी जी में SnPb क्या हो गया, एसेंटीन और पीबी आपके पास हो गया। अब हो गया पांचवा ग्रुप में कौन होता है, पांचवा में नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन नालायक, पगली, ऐसी सबकी बीबी, यानी कह सकते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, Sb आपके पास बिस्मथ हो गया। अब यहाँ पे फिफ्थ मालूम हो गया, तो आपके पास सिक्स्थ में आइए। सिक्स्थ में कौन आएगा, सिक्स्थ में आपके पास ओ सनम से कह सकते हैं ऑक्सीजन, ओ सनम, क्या सही है? ओ सनम से सेलेनियम, तेरी पोल, पोलेनियम, क्या है ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेरियम और कह सकते हैं पोलेनियम। अब आपके पास सेवेंथ ग्रुप में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव यहाँ पे आएंगे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेंटाइन। आठवां ग्रुप ही मेरा इनर्ट ग्रुप कहलाता है, इनर्ट गैस कहते हैं या जीरो ग्रुप कहलाता है। इसी को हम कहते हैं मोस्ट स्टेबल है, हाईली स्टेबल। ये हाईली स्टेबल है क्योंकि इसका जितना भी सब सेल है सब फुलफिल है। तो इसमें है हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन। ये ध्यान देखना है, यह 8 जो ग्रुप आपने देखा, यह ग्रुप आपका 8वां ग्रुप कौन सा ग्रुप है भाई? 8 ग्रुप है जो इनर्ट गैस है, जीरो ग्रुप है, हाईली फुलफिल है, ये पूरा का पूरा स्टेबलाइज है। इसको ध्यान देखिए, पीरियोडिक टेबल में ध्यान रखना, याद रखना है। इधर से आपका एक हाइड्रोजन आया टॉप में, इधर से आपका हीलियम है, इसीलिए हम इसको इस तरह से बनाए थे। देख रहे हैं, इस तरह से बनाया हुआ है। यानी पहला ग्रुप हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। दूसरा में हो गया बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम और उसके बाद स्ट्रोंटियम, बेरियम और रेडॉन हो गया। तीसरा के बाद तीसरा ग्रुप में बोरॉन हो गया, अल्युमिनियम। ये सब ध्यान रखना है, ऐसा नहीं कि हम बक रहे हैं बेमगज का सार वाला नालायक पगले इसी सब की, इस तरह से ध्यान में रखना है, रखिए। लेकिन आपको पीरियोडिक टेबल याद रखिए, पूरे पीरियोडिक टेबल को पढ़ के रखिएगा तो 4-5 क्वेश्चन तो आराम से 10 क्वेश्चन आसानी से आपका बनते चला जाएगा कि मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव क्या है, मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव। अब यहाँ पे हमने कहा था, आपको हम कहे हैं, यहाँ नोट करके दे देते हैं, आपको हम ये कहे थे कि जैसे ही लेफ्ट से राइट की ओर बढ़ते हैं, लेफ्ट से राइट की ओर बढ़ते हैं, यही है पीरियड। ये मेरा जो मिटा रहे हैं ये क्या है, ये मेरा पीरियड हो गया, ये मेरा पीरियड हो गया, हॉरिजेंटल पीरियड। अब यहाँ पे जैसे हो गया Na+, चलिए Mg क्या हो गया 2+, इसके बाद क्या हो गया अल्युमिनियम 3+, इसके बाद क्या हो गया Si4+, इसके बाद फास्फोरस को अगर हम कहते हैं, चलिए इस तरह से आपने देखा, फास्फोरस पे हम कह सकते हैं, फास्फोरस को भी ले सकते हैं। फास्फोरस पे क्या है P5+। अब यहाँ पे देखिए पॉजिटिव ग्रुप है, ये सब पॉजिटिव में आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज। जैसा ही नाइट्रोजन के पास जाइएगा, नाइट्रोजन में जाइएगा तो माइनस में चला जाएगा, माइनस में आपका चला जाएगा। तो ये देख लेना है
कि जब हम पीरियोडिक टेबल पीरियड में जा रहे हैं, क्या जा रहे हैं, पीरियड में, व्हेन वी मूव फ्रॉम, आपके पास पीरियड में चले गए हैं, यानी पीरियोडिक टेबल के पीरियड में, यानी ऐसे हम बढ़ रहे हैं, इस तरह से बढ़ रहे हैं, ये लेफ्ट, ये क्या है, राइट। आपने देखा न्यूक्लियस का चार्ज क्या हो गया, न्यूक्लियस का चार्ज इनक्रीज करते चल जा रहा है, इनक्रीज, 1 2 3 4 5 बढ़ते जा रहा है। और जब न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ेगा तो एटॉमिक रेडियस घटेगा, यानी इधर बढ़ेगा, यानी कि इस साइड आपका आर का मान घटेगा तो इधर आर मेरा क्या होगा, इनक्रीज कर जाएगा। यानी कहने का मतलब हो गया आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/, न्यूक्लियस चार्ज। अब हमको इसका साइज लिखना है, इसका साइज, ऑर्डर ऑफ साइज, तो क्या साइज ऑफ ऑर्डर होगा, Na प्लस Mg2 प्लस Al3 प्लस, एटॉमिक साइज का ऑर्डर यही हो जाएगा, Si4 प्लस यानी P5 प्लस। बढ़ते से घटते हुए क्रम में, घटते से बढ़ते क्रम में अगर कह रहे हैं तो Na प्लस Mg2 प्लस, यानी इस तरह से करते चलिए, Al3 प्लस, इस तरह से होगा क्या। अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में था, ये कहा डिक्रीजिंग, बढ़ा बढ़ा फिर बढ़ा, उसके बाद कम कम कम, इस तरह से साइज, एटॉमिक साइज का जो मेरे पास ऑर्डर हो गया। यानी आप कह सकते हैं कि न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ा तो आर का मान इस साइड बढ़ते जा रहा है। इन केस ऑफ नंबर ऑफ ऑर्बिट, इसको देखिए, ये हॉरिजेंटल एलिमेंट के काम आ गया, पीरियड के काम में आ गया। लेकिन हम आपको ग्रुप में बोले थे, इन ग्रुप में व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम, जब आपका टॉप से बॉटम की ओर ऑर्डर ऑफ रेडियाई आपके पास अगर करना है तो ऑर्डर ऑफ रेडियाई, और ये भी ध्यान देखिए, ये जो ऑर्डर ऑफ रेडियाई की बात कर रहे हैं, ऑर्डर ऑफ रेडियाई, थोड़ा सा ये देखना है। इसमें और एक चीज दिखाए थे, Na प्लस था, Mg2 प्लस था, अल्युमिनियम 3 प्लस था, और सिलिकॉन 4 प्लस था, और फास्फोरस 5 प्लस। क्या हमें इसको भी देखना है, क्या ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है क्या। ये देखिए, इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन, इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी 10 इलेक्ट्रॉन, इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन, इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन। तो ध्यान रखना है, इन केस ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक के केस में अगर पॉजिटिव का चार्ज बढ़ेगा, यानी न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ रहा है, तो एटॉमिक साइज घट रहा है। लेकिन अगर निगेटिव होते चल रहा है, निगेटिव का मतलब हो गया, पॉजिटिव का मतलब हमारा पास पॉजिटिव धनात्मक है, निगेटिव का मतलब बहुत ज़्यादा ऋणात्मक है, हम कर्जदार हूँ। पॉजिटिव होने का मतलब क्या है, हम पावरफुल स्ट्रॉन्ग हैं, यानी चार्ज के केस में हम स्ट्रॉन्ग हैं हम। लेकिन निगेटिव होने का मतलब है कि हम आपसे कर्ज लिए हुए हैं, तो वो उससे केस में निगेटिव चार्ज, आइसो इलेक्ट्रॉनिक केस में अगर निगेटिव ज्यादा होगा, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव, एटॉमिक रेडियस उसका सबसे ज्यादा होगा, फिर न्यूट्रल का होगा, और उसके बाद पॉजिटिव। जैसे जैसे पॉजिटिव बढ़ते जाएगा वैसे वैसे न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ रहा है और एटॉमिक रेडियस मेरा घट रहा है। अब इसके बाद हम अगले लेक्चर में पुनः इसको रिपीट करूंगा। आज के लिए मैं प्रस्थान कर रहा हूं, जाने का प्रयास कर रहा हूं, इसीलिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अब बेसिक ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री ये चल रहा है, अब इससे रिलेटेड आपका न्यूमेरिकल ही आएगा, एक लेक्चर और इस पर चलेगा। बेहतरीन तरीका से जेईई मेन का देखिएगा, क्वेश्चन कॉन्सेप्ट को पकड़िएगा इस तरह से। ऑर्डर किस तरह से, तो ऑर्डर मेरा इस तरह से चल रहा है, ऑर्डर यही है, ये यानी ऑर्डर ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, ऑर्डर ऑफ इस तरह से ऑर्डर आपका की बात अगर कर रहे हैं, हम उस समय भी लिखे थे, ऐसे कर सकते हैं, Na प्लस, Mg2 प्लस, Al3 प्लस, यानी सिलिकॉन हो गया 4 प्लस, और ये P प्लस 5, इस तरह से 5 प्लस हो जाएगा। इसको ध्यान में रखना है, 5 प्लस। तो A2 परफेक्ट मैथ क्लासेस या A2 परफेक्ट केमिस्ट्री क्लासेस को यूट्यूब पे जाएं, सर्च करें और चैनल को खोलें और वीडियो वॉच करें। ओके, बाय, सी यू।